नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल श्याम सर पर। आइए आज समझते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर को समझेंगे कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो सबसे पहले इसका अगर परिभाषा का बात करें कि दूरी कहते किसको है, डिस्टेंस होता क्या है, दूरी तो तय की गई पथ की लंबाई, तय की गई पथ की लंबाई तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, डिस्टेंस कहलाती है। और दूसरा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन होता है कि दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, यानी कि डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो दूरी कहते हैं तय की गई पथ की लंबाई। पथ का मतलब होता है रास्ता, रास्ता की लंबाई को क्या कहेंगे हम, दूरी। और विस्थापन कहेंगे कि न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये दोनों में अंतर क्या होता है और हम निकालेंगे कैसे। मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ठीक है, ए और बी का दूरी मान लेते हैं कि 5 मीटर है। ए और बी की दूरी कितनी है, 5 मीटर। और बी से सी की दूरी मान लेते हैं 10 मीटर है। ठीक है, ए से बी की दूरी है 5 मीटर और बी से सी की दूरी है 10 मीटर। अगर यहां से एक लड़का चलना प्रारंभ करता है, एक लड़का यहां से चलना प्रारंभ करता है सी की ओर, यह लड़का यहां से चला और चलते चलते बी तक आया। ठीक है, यहां बी तक पहुंचा, बी से पुनः फिर चलना प्रारंभ किया और सी तक पहुंचा। इस लड़के द्वारा, अगर इस स्थिति में हमसे पूछा जाए कि इस लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है और इस लड़के का विस्थापन क्या है, देखिए तय की गई कुल दूरी कितना हुआ, कुल दूरी, तो कुल दूरी हम निकालेंगे तो लड़का ए से चलना प्रारंभ किया था। जहां से वो चलना प्रारंभ करता है सबसे पहले उस पॉइंट को क्लियर करना है कि लड़का कहां से चलना प्रारंभ किया, ए से। ए से कहां तक पहुंचा, बी तक, तो यहां लिखेंगे ए बी। और फिर बी से कहां पहुंचा, सी तक, तो लिखेंगे बी सी। ठीक है, लड़का ए से चलना प्रारंभ किया था, बी तक आया, बी से फिर कहां आया, सी तक। तो अब देखेंगे कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर, प्लस बी से सी की दूरी कितनी है, तो 10 मीटर। तो इस लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हुआ, तो 5 और 10 15 मीटर। यानी कि इस लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है, 15 मीटर। अगर इस स्थिति में हमसे पूछेगा कि बताइए विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन, तो विस्थापन जब भी आपको निकालना है तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि वह लड़का चलना, या कोई भी वस्तु है या कोई भी पिंड है, वो चलना कहां से प्रारंभ किया, तो ए से चलना प्रारंभ किया। और वो अभी ए से चलना प्रारंभ किया था, अभी है कहां, तो सी पर है। यानी कि इसका विस्थापन कितना हुआ, मतलब कितना दूर है वो। तो यहां से देखेंगे कि अभी ए से चलना था और अभी यहाँ सी पर है, यानी कि कुल विस्थापन कितना हुआ, तो 5 और 10, इसका विस्थापन भी कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक, अब क्या हुआ, यही लड़का पुनः फिर सी से वापस आता है और वापस आकर यहां बी पर भी रुक जाता है। ठीक है, लड़का फिर मुड़ा वापस और बी तक आ गया। तो इस स्थिति में एक लड़का ए से चलना प्रारंभ करता है, सी तक गया और पुनः वह वापस बी तक आता है। तो इस स्थिति में अगर हमसे पूछेगा कि बताइए कि इस लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी और इसका विस्थापन क्या है, तो इस स्थिति में, किस स्थिति में, लड़का ए से चलना प्रारंभ किया, सी तक गया और सी से वापस बी तक आया है। तो इस स्थिति में तय की गई कुल दूरी कैसे निकाल लेंगे हम, तो देखिए कुल दूरी बराबर, लड़का कहां से चलना प्रारंभ किया था, ए से बी तक आया, तो यहां लिख देंगे ए बी, प्लस फिर बी से सी तक आया था तो बी सी, प्लस फिर सी से बी तक आया है यानी कि सी बी। क्लियर है, ए से चलना प्रारंभ किया था बी तक, बी से चला सी तक, सी से पुनः वापस आया है बी पर। ठीक, अब देखेंगे ए बी के बीच की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, बी से सी के बीच की लंबाई कितनी है, 10 मीटर, और फिर देखेंगे कि सी से बी की लंबाई कितनी है, तो 10 ही मीटर है। यानी कि इस लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हुआ, तो 5 और 10 15 और 10 25 मीटर। इस लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है, 25 मीटर। इस स्थिति में अगर पूछेगा कि विस्थापन बताइए कि विस्थापन कितना हुआ,
विस्थापन। तो विस्थापन जब भी निकालना है तो ये देखना है कि वो चलना कहां से प्रारंभ किया था, ए से, और अभी कहां है वह, तो अभी है वह बी पर, यानी कि बी तक गया है। तो अब यहां से देखेंगे कि ए से चलना प्रारंभ किया था और बी पर है, अभी वो कहां से आ रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ए से चलना प्रारंभ किया था, बी पर अभी है, तो ए से बी की दूरी कितनी है, 5 मीटर, यानी कि इस लड़के का विस्थापन अभी कितना होगा, 5 मीटर। ठीक है, दो कंडीशन हम लोग समझे कि एक लड़का ए से चलते हुए सी तक गया है, तो इस कंडीशन में इसका दूरी और विस्थापन तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। वही लड़का ए से सी तक गया और सी से वापस पुनः बी पर आया, तो दोनों में अंतर हो गया कुल दूरी और विस्थापन में। अब मान लेते हैं कि वही लड़का फिर बी से यहां से चलना प्रारंभ करता है और पुनः ए तक आ जाता है, पुनः कहां तक आ जाता है, ए तक आ जाता है। तो इस स्थिति में इस लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो देखिए तीसरा कंडीशन में कैसे निकालेंगे, निकालेंगे कि कुल दूरी तो देखेंगे कहां से चलना प्रारंभ किया, ए से कहां तक गया, बी तक, ए बी, बी से सी तक, बी सी, फिर सी से बी तक, सी बी, और प्लस फिर बी से ए तक, यानी कि बी ए। अब देखेंगे कि कितना था, 5, यहां 5 मीटर, प्लस बी से सी की दूरी 10 मीटर, प्लस फिर सी से बी की दूरी 10 मीटर, प्लस बी से ए की दूरी 5 मीटर, यानी कि इस लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हुआ, तो 5 और 10 15, 15 10 25 और 5 30 मीटर। यानी कि यह लड़का इतने समय में, यानी कि एक बिंदु से चलते हुए वह कितना दूरी प्राप्त कर लिया, 30 मीटर की दूरी प्राप्त कर लिया। अगर इस स्थिति में पूछेगा कि विस्थापन क्या हुआ, इसका विस्थापन बताइए कि विस्थापन क्या हुआ, तो विस्थापन के लिए क्या देखना है, कहां से चला था और अभी कहां है, विस्थापित कितना हुआ, हटा कितना। तो यह ए से चलना प्रारंभ किया था और अभी पुनः ए पर ही है, इसका कोई भी विस्थापन नहीं हुआ, मतलब जिस बिंदु से यह चलना प्रारंभ किया वहां से इसका अलगाव नहीं है, उसी बिंदु पर है। तो इस स्थिति में इसका विस्थापन क्या होगा, 0। भले यह 30 मीटर की दूरी तय करके आया है, लेकिन फिजिक्स इसको नहीं मानेगा, बोलेगा कि तुम जहां से चलना प्रारंभ किया था अभी वहीं पर हो, यानी कि इसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। तो यही दूरी और विस्थापन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।